अभी आ रही है ना। तो पौत्तलिकता अर्थात मूर्ति पूजा, तो सबसे ज्यादा अभी तक मूर्ति पूजा चल रही थी, लेकिन इस मूर्ति पूजा का जो विरोध है वो सबसे पहले कल बताया था ना, दयानंद सरस्वती ने बड़ा पुरजोर विरोध किया था। मूर्तियों में जान नहीं होती, मूर्ति देख नहीं सकती, मूर्ति अनुभव नहीं कर सकती। तो जिस तरह से, और हमारे यहाँ जब नवदा भक्ति हुई, नवदा भक्ति में से जो 5 मुख्य प्राण हुए भक्ति के, उसमें मूर्ति पूजा भी है। मूर्ति पूजा के बाद फिर 3 चीजें आ जाती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और फिर अंत में रह जाता है कीर्तन, क्योंकि कीर्तन से श्रवण भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है। लेकिन जो बेसिक मूर्ति पूजा है, एक चीज है कि दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनके आश्रमों में खुद दयानंद सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है, फिर विरोध क्यों कर रहे हो? जो लोग भी विरोध करते हैं, बुद्ध लोगों के यहाँ, बुद्ध के यहाँ तो बहुत ही मूर्तियां हैं, और मथुरा में तो विशेष रूप से पूरा संग्रहालय ही मूर्तियों का है, बुद्ध की मूर्तियों का है। ईसाई लोग भी अपना ये जो क्रॉस है, ईसा मसीह की मूर्ति बनाते ही हैं, ये सबकी बनाते हैं। लेकिन हिंदुओं पे आरोप करते हैं कि तुम बस बुद्ध परस्ती करते हो। बुद्ध, फिर से सुन लीजिए, बुद्ध अर्थात क्या हम कहते हैं, क्या बुद्ध की तरह खड़ा है? जान नहीं क्या तेरे अंदर? स्टेचू की तरह खड़ा है, मूर्ति की तरह खड़ा है, जान नहीं क्या तेरे अंदर? तो वो कहते हैं कि जब आपने परमेश्वर की मूर्ति नहीं देखी है तो आप तो कहोगे ना पौत्तालिक है। जैसे सनातन ऋषि को मैंने नहीं देखा, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, सनातन ऋषि को नहीं देखा और मैंने कल्पना से सनातन ऋषि की एक मूर्ति बनाई, परंतु वह ठीक नहीं हुई। फिर उसी में मैंने क्या किया, प्रेम स्थापन करने से सनातन ऋषि उसे प्राप्त करते हैं या नहीं, इस विषय में संदेह है। तो मैंने सनातन ऋषि को देखा नहीं, मैंने उनकी मूर्ति बना दी। अब सनातन ऋषि से मुझे प्रेम मिलेगा या मैं प्रेम दूंगा, इस विषय में संदेह रह जाता है। किंतु जिन्होंने सनातन को देखकर उनका फोटोग्राफ चित्र विशेष बनाया है, वे ही उस फोटो का दर्शन करके नेत्र बंद करने पर वास्तविक सनातन का हृदय में दर्शन कर सकेंगे। हमने अपने पिताजी को देखा है, पिताजी को देखा है। अब पिताजी मर गए हैं तो हमने क्या किया है कि उनके घर में फोटोग्राफ, हमने अपने घर में फोटो लगाई है, और रोज जाकर के ऐसा लगता है कि पिताजी आज भी हमें उतने ही प्रेम से देख रहे हैं, उतनी ही हमारी चिंता कर रहे हैं, उनको हमारी हर बात की चिंता है। हम विद्यालय जाते तो पिताजी से कहते रहे संभाल के जाना, ध्यान से जाना। कितनी सारी बातें हम पिताजी को प्रणाम करते तो हमें याद आती है, हमें उस चित्र से प्रेम हो जाता है। लेकिन एक बच्चा जिसका पिता बचपन में ही मर गया है, तो उसकी माँ उसे बोलती है कि देख ये फोटोग्राफ है ना, ये तेरे पिताजी थे, ये फोटोग्राफ है, ये तेरे पिताजी थे। लेकिन उसके अंदर उतना प्रेम नहीं आएगा, कहाँ से लाएगा? तो जिसको हमने देखा ही नहीं है, आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? ये मूर्ति विरोधियों का कहना है। फोटोग्राफ तो केवल मात्र सत्य भाव का उद्दीपक होता है, यहाँ पर पौत्तलिकता नहीं होती। फोटो तो कोई सच्चाई है, हाँ कोई था, इस बात का अनुभव कराता है। यहाँ पर पुतली जैसी कोई बात नहीं है, स्टैचू जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे स्मरण के लिए एक यथार्थ उपाय माना है। और वैज्ञानिक कहते नहीं फोटोग्राफ रखना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। अब देखो, हम राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं, भगवान तो है, हम उधर जाते हैं, रूप गोस्वामी की भजन समाधि देखते हैं, उनकी भजन कुटीर देखते हैं, वो एकदम ऐसे करके भजन कर रहे हैं। हमें रूप गोस्वामी ऐसे क्यों बैठे हैं, ऐसे क्यों भजन कर रहे हैं? क्या 500 वर्ष पुराने रूप गोस्वामी ऐसे ही दिखते थे? अच्छा, ऐसे दिखते हैं। फिर हम जाते हैं, रूप गोस्वामी का कुछ अलग मुखारबिंद दिखता है, और हम कहीं जाते हैं तो मुखारबिंद कुछ उस तरह से दिखता है। अब वहीं पर आप शांतिपुर चले जाओ, अद्वैताचार्य के जितने भी अद्वैताचार्य के श्री विग्रह वास्तव में दाढ़ी दिखाई देती है, अद्वैताचार्य की दाढ़ी होगी, वर्णन आता है शास्त्रों में। महाप्रभु जैसा सुंदर कोई नहीं था, ये उस समय के लोग कहते थे। तो एक फोटो है, ढाबा में है, यहाँ कहाँ पर है, चैतन्य ढाबा। चैतन्य ढाबा किसको कहते हैं? यहाँ से इतनी मिट्टी निकाली गई कि वहां पे नीचे से पानी निकल आया।
तो चैतन्य ढाबा में एक मूर्ति है, कहते हैं कि जब रियल चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही दिखते थे, तो वहां पर सत्य की उद्दीपना होगी। हाँ, ऐसे दिखते चैतन्य महाप्रभु को देख के लगता है सत्य की उद्दीपना होगी। अब हम बंशीधारी भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, धनुषधारी भगवान श्री राम को देखते हैं। हाँ, राम ने धनुष धारण किया है, वंशी। और अब हम नवद्वीप में चले गए, श्वेत गंगा में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, वहां षटभुज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर वो महाप्रभु अपना हरिनाम कीर्तन करते भी दिखाई दे रहे हैं, राम के हाथ में कमंडलू भी है। इस तरह से वर्णन होता है। तो अब ये तो है, सच्चाई है, सत्य भाव है, मूर्ति और फोटोग्राफ। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं फोटोग्राफ उसी का होगा जो है, लेकिन भगवान तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रणव, ओम, धनुष आदि जिस अध्यात्म योग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वह साधकों के लिए एक प्राथमिक प्रक्रिया है। प्रणव, ओम, धनुष, अध्यात्म योग की प्रक्रिया। तो उसमें बोलता है कि अध्यात्म योग में कल बताया था ना, प्रणव को क्या बताया था, और प्रणव और इसको धनुष को क्या बताया था कल, बोलो ना। प्रणव को हम क्या बोल रहे थे कल? अरे किसी को तो याद हो। प्रणव जो ओम है उसको कल क्या बताया गया था? धनुष। हाँ, धनुष धनुष ना, धनुष प्रणव, प्रणव को धनुष। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आपने ओम बताया था। हाँ, प्रणव माने ओम। ओम को क्या बताया था? ओम है प्रणव। चलो आने पे याद आएगा। कल मुझे भी वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने कहा था कि जो कृष्ण बनाने वाले इस चीज को ध्यान रखें। हरे कृष्ण, प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण, ब्रह्म को लक्ष्य मानकर हाँ, अध्यात्म योग का फिर से बोलो। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण, हाँ, ब्रह्म को लक्ष्य मानकर अध्यात्म योग का हाँ, तो वही सही करते कह रही थी वो। प्रणव को धनुष और आत्मा को बाण और अध्यात्म हमारा लक्ष्य है। ये जो बात है ये उन्होंने कहा ये गलत है, इसको अध्यात्म कहते हैं। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, और ये योग प्रक्रिया, इसको उन्होंने गलत माना है। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये योग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वह साधकों के लिए प्राथमिक है। शुरू में कह सकते हो कि ऐसा ठीक है, और तद अधिकारियों के लिए वे करणीय भी है। और इस प्रकार के अधिकारी यानी शुरू का जिनका कनिष्ठ अधिकारी है उनके लिए करनी भी है। परंतु जिन्होंने भगवत स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे हृदय में उस स्वरूप का सब समय ध्यान करते हैं तथा प्राकृत जगत में तत् अनुशीलन को व्याप्त करने के लिए तत् अनुरूप श्री मूर्ति प्रकाश करते हैं। अंतर बता दिया कि शुरू में जो होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि प्रणव एक धनुष है, और धनुष से आत्मा का बाण है, अर्थात ओम से आत्मा का चिंतन करो। ओम से आत्मा का चिंतन करो। आत्मा का चिंतन करते करते फिर आत्मा का चिंतन है, या भगवान का चिंतन नहीं है, आत्मा का चिंतन है, और आत्मा से तुम परमात्मा को प्राप्त करो। ये चीजें योग में चलती हैं, ये चीजें सभी में चलती हैं, मुसलमानों में चलती है। वहां पर कहेंगे खुदा मतलब आत्मा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आके पूछे तेरी मर्जी क्या है। यानी खुद को तो इतना समझ ले, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा ले। ये सभी धर्म करते हैं, ईसाई धर्म वाले भी, इसलिए ये लोग इनको पौत्तलिकता कहते हैं, मूर्ति पूजा को। तो वो कहते हैं कि शुरू में तो बातें समझ में आएंगी। हमारे अभी क्या है, सबसे पहले कहा गया है आत्मा ही अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य। अरे मैत्री, आत्मा का ध्यान कर, आत्मा का दर्शन कर। और फिर धीरे धीरे हमें बताया जाता है, देखो तुम्हारे हृदय रूपी गुफा में एक वृक्ष है, और उसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। एक आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा भोग रहा है, परमात्मा देख रहा है। तो प्रारंभ में ये प्रक्रिया ठीक लगती है, और बाद में परमात्मा ईश्वर है, साकार है,
कृष्ण है, ये बात बाद में समझ में आती है। तो जिन्होंने भगवत स्वरूप के दर्शन किए हैं, हृदय में वे उस स्वरूप का सब समय ध्यान करते हैं। दर्शन किसने किए हैं? मंत्र दृष्टाओं ने, जो मंत्र को जपते हैं। मंत्र जपते जपते, अब मानो हम एक मंत्र जपते हैं, सभी लोग जपते हैं, हरे कृष्ण हरे। किशोरी जी ने क्या किया है? कृष्ण को हर लिया है। कैसे हर लिया है? अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी लीलाओं से, अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपनी सेवा से, हजार गुणों से किशोरी जी ने कृष्ण को आकर्षित कर लिया है। अच्छा, और क्या किया है उन्होंने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे भी जितने भी पाप हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने हर लिए हैं। अच्छा, ऐसे कृष्ण है। और हरे राम, अब यहाँ पे फिर आ गया हरे अर्थात राधा जी, जो राधा जी के साथ रमण कर रहे हैं। तो एक और मूर्ति आ गई। अब ये मूर्ति, क्या हम मंत्र ऐसी जप रहे हैं? ये क्या हुआ? चक्रवर्ती ठाकुर ने देखा कि जब मैं काम गायत्री बोलता हूँ तो उसमें 24.5 अक्षर हैं। तो 24.5 अक्षर में आधा अक्षर है कौन सा? मुझे मंत्र प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते? मैं देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण में 24.5 चंद्र हैं, तो वो 24.5 चंद्रात्मक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मुझे क्यों नहीं होते? बताया गया है, कृष्ण है बरहा पीड़म नटवर बबू कर्ण्यो कर्णिकारम। उनके दोनों कानों में उनके कटधनी भी पहनी हुई है उन्होंने, बंशी बजाते हैं, गाय चराते हैं। तो एक मूर्ति हमारे सामने आती है। अरे मूर्तिकार को कहो ऐसी मूर्ति बनाए जिसमें ऐसा ऐसा हो। ये तो आपकी कल्पना है, आगे इस चीजों को स्पष्ट करेंगे। मीरा कैसी दिखती थी? मीरा राजघराने की थी, मेवाड़ की थी। तो बस मीरा को सीधे पल्ले की साड़ी पहना दी जैसे मेवाड़ में स्त्रियां पहनती है। कल्पना है। अच्छा, मीरा के जो पद लिखे वो क्या है? यहाँ पे थोड़े अटक जाते हैं, प्रमाण बहुत होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये बताया कि जिन्होंने भगवत स्वरूप के दर्शन किए हैं, हृदय में उस स्वरूप का वो सब समय ध्यान करते हैं तथा इस लौकिक जगत में उसका अनुशीलन, भगवान का अनुशीलन व्याप्त करने के लिए उसके अनुरूप मूर्ति प्रकाश करते हैं। तो पहले तो भगवान का ध्यान करेंगे और ध्यान करके एक मूर्ति का प्राकट्य हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट मत लेना, पर थोड़ा थोड़ा लेना। जैसे कि कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति गोरी है। हमारे जितने भी परम गुरुदेव के अनुगत्य में मंदिर है, वहां पर मूर्ति का रंग गोरा है। राधा जी भी गोरी है और जो श्याम है वो गोरे हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब परम गुरुदेव दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा राधा लिंगित विग्रह, भगवान श्री कृष्ण राधा जी का इतना चिंतन कर रहे हैं कि वहां पर राधा का वर्ण उनको प्राप्त हो गया है। चिंतन में डूबते डूबते तो एक सब जगह गौर वर्ण होगा। पूछा जाता है आपके मंदिरों में गोरा क्यों है? अच्छा भैया, और कोई कोई जगह पर, 2-3 जगह पर, जैसे रेवती जी भी हैं और 2-3 जगह पर बलदाव जी भी कहीं कहीं पर काले दिखाई देते हैं। तो वैसे ही सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के चिंतन में इनका रंग काला हो गया। और कहीं कहीं पर किशोरी जी भी 1-2 जगह उनका जो रंग है, वर्ण है, वो काला दिखाया गया है। तो हम उसमें कहेंगे कि वो कृष्ण चिंता में लीन है, तो इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तद अनुशीलन को व्याप्त करने के लिए उनके अनुरूप श्री मूर्ति प्रकाश करते हैं। जैसा चिंतन होता है वैसी मूर्ति प्रकट हो जाती है। वहाँ श्री मूर्ति दर्शकों के लिए उद्दीपक तत्व है तथा वही साधकों को परमार्थ प्रदान करता है। तो ऐसी हम मंदिर में जाते हैं, अरे मंदिर में पहली बार गुरुदेव श्याम सुंदर को ऐसा देखा है, ऐसा क्यों है? तो एक कृष्ण आलित जो राधा जी हैं, कृष्ण जो है वो राधा जी का चिंतन करते करते, हमारे यहाँ पर और जगह तो राधा कृष्ण का चिंतन करती है भैया। हमारे गौड़ीय वैष्णवों में तो जब कृष्ण राधा के लिए चिंता करते हैं, राधा का बिरह अनुभव करते हैं, तब हम ताली बजाते हैं, आनंद आता है। तो ये परमार्थ आनंद मिलता है इस तरह से। तो पहले ध्यान किया, ध्यान के हिसाब से फिर मूर्ति प्रकट हुई। और श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में चले जाओ, ऊपर चले जाओ। गुरुदेव ने कहा श्यामा दीदी को कि तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें ठाकुर जी ने श्यामा जी के चरणों में अपनी बंशी रख दी है। ये चित्र इतना लोकप्रिय कि पूरे विश्व में ही देखा जाता है। तो गुरु जी को चित्र कहाँ से दिखाई दिया? स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद बल्लम में उदारम। राधा जी से कहा है
कामदेव के गरल को भी खंडित करने वाला, और मेरे सिर का जो आभूषण है तुम उस चरण कमल को मेरे सिर पर रखो। राधा, मेरी ये वंशी तुम्हारे चरणों में है। तो ये जो भाव है, और एक भाव है भक्ति रसामृत सिंधु में, जहां पर यह वर्णन आता है कि ठाकुर जी ने यहाँ पर धनुष उठाया उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ की कंचशिका पर भी नहीं, नाखून पे धनुष उठाया उन्होंने, नाखून पे, बराबर है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में जब हमारे जो मथुरा का मठ है, तो देखा वहां पर भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ पे उठ रहे हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों है? गुरुदेव बोले अब तुम लोग विचार करो। महाराज जी हमेशा उत्तर नहीं देते थे, महाराज जी बहुत चीजें चिंतन के लिए छोड़ते थे। तो एक दिन भक्ति रसामृत सिंधु में दिख ही गया। रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कभी उन्होंने भाव में देख लिया कि सीधे हाथ पर गिरिराज जी उठाए हुए हैं। कल्प की बात है, भगवान भक्तों को किस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे जब दर्शन करके हम दर्शन करते हैं तो परमार्थ प्रकाश होता है। अब जैसे कि हम गोवर्धन मठ में जाते हैं, वहाँ गिरिराज जी रखते हैं, और गिरिराज जी रखे ये वही शिला है जिसके ऊपर वहीं पर गुरुदेव भजन करते थे। और जब गुरुदेव के भजन की वो शिला को कि चलो यहाँ पे इसको सुरक्षित रखा जाए, तो उसको निकाला गया, तो नीचे गिरिराज जी निकले। अब उसके पीछे हमारी बहुत अधिक श्रद्धा हो जाती है। अब गोकर्ण जी मंदिर में गोकर्ण ठाकुर है, खुद गोकर्ण जी ने चक्रवर्ती ठाकुर से ये दिया। चक्रवर्ती ठाकुर बोले मेरे पास समय नहीं है आपकी पूजा के लिए, हम खुद व्यवस्था कर लेंगे, उनको प्रकट होना है। तो ये जो भाव के साथ फिर मूर्ति प्रकाश होती है। और भी सुनो, देखो नवद्वीप में चले जाओ, वहां योग पीठ है ना, निमाई जहाँ पर उत्पन्न हुए थे, जो वृक्ष है नीम का, उसके सामने जो ठाकुर जी है, वहां पर जो किशोरी जी आई है, तो हमारे ये गए सरस्वती प्रभुपाद गए जयपुर मूर्ति लेने के लिए। तो मूर्ति भगवान से थोड़ी छोटी है, काफी अंतर है, जबकि अक्सर इतना से अंतर होता है, काफी अंतर है। तो प्रभुपाद जी को मूर्ति पसंद आई, लेकिन वो मूर्ति पहले से ही कोई और पसंद कर चुका था, उसको पैक करके रखा ही जा रहा था। प्रभुपाद जी बोले कि हमारे मंदिर में ये मूर्ति आनी चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं मिल सकती आपको, ये तो बिक चुकी, हम दूसरी बना देंगे। उसी वक्त रात को भगवान ने कहा ये मूर्ति नवद्वीप जाएगी, सरस्वती प्रभुपाद को मूर्ति पहुंचानी है। और प्रभुपाद जी को पसंद भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो 1 फुट है। पर उन्होंने कहा कि ऐसी मूर्ति, तो भगवान प्रभुपाद से कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इतनी छोटी राधा चाहिए। जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो मूर्ति से बहुत प्रेम हो जाता है। ये साधक के लिए परमार्थ प्रदान करती है कि जहां मैं दर्शन करने आ रही हूं, उन मूर्तियों की विशेषता क्या है। तो यही श्री मूर्ति दर्शकों के लिए उद्दीपक तत्व है। उद्दीपक मतलब प्रेम की उद्दीपना देती है। कैसे देती है? जैसे कि मोर है, मोर का पंख देखा, मोर का पंख देखते ही श्याम सुंदर का मोर मुकुट है। हमारे श्याम सुंदर को मोर बनायो, श्याम मोर बनायो। गंभीरा में, गहवर वन में किशोरी जी मोर के पंखों को नाचते हुए देख रही है, तो बड़े डूबते हुए उसका नृत्य देख रही है, और उनको कृष्ण की याद आ रही, श्यामल वर्ण तो है। तो कृष्ण बोले राधे तुम ये क्या देख रही हो? ये देखो श्याम ये कितना सुंदर नृत्य करता है। बोले इससे क्या नृत्य है, इसमें कौन सी विशेष बात है? इससे अच्छा तो नृत्य मैं कर सकता हूँ, श्याम सुंदर हो जाए। फिर तो श्याम सुंदर नृत्य करने लगे। आज तो प्रतियोगिता हो जाए, नृत्य में कौन जीतेगा कौन हारेगा। किशोरी जी ने मोर के ऊपर हाथ फेर दिया और कृष्ण नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते मोर थके नहीं, कृष्ण थक गए, क्योंकि किशोरी जी की कृपा है। तो अब वहां पर कृष्ण मोर और मोरनी बनकर, बाद में मोरनी राधा जी की भी बनी है, मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो, ये ऐसी कथा है। मोर बन करके आगे किशोरी जी के लिए। तो जब हम गहवर बन जाएंगे और वहां पर ये लीला सुनेंगे तो बहुत प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से जब ब्रह्माचल पर्वत पे हम सुनते हैं कि यहाँ पर भगवान ने जो गोपियां मटकी लेकर जा रही थी, उनमें एक कंकड़ी मारी थी और मारती थे,
तो वहां पे सारा दूध दही बह गया था। आज भी वहां पर दूध दही ऐसे बह रहा है, ऐसा लगता है उठा लेंगे, नहीं, ये सूख गया है। तो हमें फिर बरसाने जाने की लालसा उठ जाती है। ब्रह्माचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल, मोर कुटी है अनमोल, बरसाने की गली गली डोल, राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। जब वहां पे, और वहां पर कितना रास्ता है, एकदम सकरी गली है। मायरी, राधा जी अपनी मैया कीरत जू से कह रही है, मायरी जा साकरी गली में कांकरी चुभत है। बहुत संकीर्ण गली है, वहां पर जो पर्वत है, इस तरह से वहां पर लाइन बन गई है। तो हम ये सब जब देखते हैं तो इससे उद्दीपना मिलती है, मन में भाव आ जाता है, स्टिमुलाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उद्दीपना जागृत हो जाती है। और भी देखो जगत में कैसे देखेंगे, कुर्सियां तो भाई मेज भी होगी, एक डाइनिंग टेबल पर इसके सामने की कुर्सियां कहाँ गई, ब्लैक बोर्ड है तो चलो चौक तो होगा ही होगा, इस तरह से होता है। जैसे स्वरूप दर्शनकारी के लिए मिथ्या कल्पित मूर्ति अमंगलजनक होती है, उसी प्रकार स्वरूप, अभाव रूप ब्रह्म योग आदि भी अनर्थकर हैं। तो जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, उसके लिए जिसने मनगढ़ंत मूर्ति बनाई है, जैसे कि एक बार बांके बिहारी जी को जीन्स और शर्ट पहना दिया, सहन नहीं हुआ किसी को, सगवी बनमालाधारी पीताम्बर पहनने वाले, अरे मूर्ख तूने यह क्या किया, और उनके हाथ में मोबाइल रख दिया। तो मिथ्या कल्पित मूर्ति अनर्थकारी लगती, अमंगलजनक होती है। उसी प्रकार जिसने स्वरूप को देखा ही नहीं है, उनकी तुम्हारे लिए तो ब्रह्म योग आदि भी अनर्थकर है। तो क्योंकि तुम ब्रह्म की कल्पना ही नहीं कर सकते, हम तो जानते कि ब्रह्म श्री कृष्ण है, तुम्हारे लिए क्या है। वे सभी क्षुद्र प्रक्रियाएं वस्तु प्राप्त होने के पूर्व प्राय संपन्न होती है। जब हमें शुद्ध वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती, उसके पहले ये सब भावनाएं आया करती है। ये सब भावना उसी समय आती है जबकि हमें शुद्ध वस्तु का दर्शन नहीं हो रहा। ये सभी भगवत स्वरूप विरोधी मत सब प्रकार से परित्याग करने योग्य हैं। इन विरोधी मतों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि शिव विग्रह सेवा और पौत्तलिकता में पार्थक्य। हम जो शिव विग्रह की सेवा कर रहे हैं और एक आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हो और शिव विग्रह की सेवा कर रहे हो, इसमें क्या अंतर है ये बता दे रहे हैं। तत्वांध व्यक्ति, जिनको तत्व जानते ही नहीं है, अंधे भरे पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए असमर्थ होकर भक्तों की शिव विग्रह की सेवा को बुत परस्ती या पौत्तलिकता कहकर निंदा किया करते हैं। तो जिनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो हमें कहते हैं ये मूर्ति पूजा क्या है, इससे कुछ नहीं होता, मूर्ति को सजा दिया। देखो कात्यायनी व्रत में हमारी सब कुमारिकाएं है ना, परोरा ने व्रत नहीं किया है, कुमारिकाओं ने व्रत किया है कात्यायनी का। जितनी भी कुमारी गोपियां थी, परोरा मतलब जो विवाहिता थी, उन्होंने नहीं किया, वो पहले से सिद्ध है, ये साधन सिद्ध है, साधना कर रही है। वहां जाती है, यमुना के किनारे रेत है तो बालू से मूर्ति बनाती है, रोज आवाहन करती है और रोज विसर्जन कर देती है। और वहीं पर जब आह्वान करती है तो जब बालू की मूर्ति बनाती है तब प्रार्थना करती है, कात्यायनी माँ माए महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में देवी कुरुदे नमः। कात्यायनी और कोई ऋषि जी है, किशोरी जी का ही जो स्वरूप है वही कात्यायनी है। तो उनसे कहते हैं कात्यायनी हे माँ माए, हे महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप सुत को हमारा पति बना दीजिए। तो वो जो उन्होंने रेत की बालू का ये बनाया, तो वो उसको क्या झूठा है, अरे क्या तुम ये बालू को मूर्ति बना रहे हो। हमारे यहाँ भी अभी भी कितने ही घरों में जब करवा चौथ इत्यादि होते हैं, संकष्टी होती है, सकल चौथ इत्यादि, उस समय मिट्टी का डेला लाते हैं और कलावा बना देते हैं, गेहूं नीचे रखते हैं, ऊपर उसको रखते हैं, और हमारी माताएं बहनें गणेश जी से प्रार्थना करती हैं कि हमारे सुहाग को अमर कर दीजिए। ये प्रथा तो हमारे कब से चली आ रही है। अब दो बातें हैं, क्या मूर्ति ने सुना नहीं, क्या मूर्ति मिथ्या कल्पित थी,
या प्रार्थना झूठी थी या व्रत खंडित हुआ? इसका उत्तर एक भी सही नहीं है। भगवान भी सुनते हैं, पंच तत्वात्मक मूर्ति भी सुनती है, व्रत भी किया गया, निर्जल भी किया गया, लेकिन सावित्री जैसा व्रत नहीं था कि मरे हुए सत्यवान को जिंदा कर देते। भगवान ने इतने ही दिनों उसका साथ रखा था। तो बहुत करवा चौथ करने वालों के पति मर जाते हैं, जो नहीं करते उनके पति जीवित रहते हैं। इसलिए कहा गया कि भैया हम ग्रंथों में तो देखते नहीं है कि कहीं करवा चौथ का वर्णन, सकट चौथ का वर्णन है। ये बुढ़िया पुराण क्यों? और बेचारी जो जरासी लड़कियां हैं वो व्रत नहीं करती तो उनकी सास उनको परेशान कर डालती है। तुम्हारी अपने पति के प्रति भाव ही नहीं है। प्रमाण तो हो, करवा चौथ किया उसका पति नहीं मरा, ऐसा प्रमाण तो दे दो। ऐसे बरकू का बरू जो जीवे और मर जाए, बरले ऐसे बरकू चूड़ा अमर है जाए। सुहागी अमर हो जाए, ऐसे बर को बर लेना चाहिए। तो तत्व से अंधे व्यक्ति परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, और भक्त जो श्री विग्रह की सेवा करते हैं, हमारे उठाए से भगवान उठते हैं और हमारे सुलाए से भगवान सोते हैं, पूरे दिन भर उनकी सेवा करते हैं। उनको पौतालिकता, मूर्ति पूजा, बुद्ध परस्ती कहकर निंदा करते हैं। मुसलमानों का धर्म असंपूर्ण है, ईसाइयों का मत भी बहुत क्षुद्र बेकार है, और उन दोनों के अनुगत और उन दोनों का जो अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्म धर्म द्वारा भारतवासियों की पवित्र धर्म बुद्धि के दूषित होने के कारण नवीन संप्रदायों में श्री विग्रह के प्रति अश्रद्धा सी हो गई है, और इन दोनों के कारण एक ब्राह्म धर्म चल पड़ा है। तो ये और भी कई चल पड़े हैं। यही सब वो है ना ब्रह्म कुमारी। अब तो तुम्हारा वर्णन तो हो वेदों में, शास्त्रों में, कहीं तो हो, कुछ तो बताओ। इनके पास कोई उत्तर नहीं है। जैन है, बौद्ध है, ये तो सब बड़े बड़े धर्म है, और छोटे छोटे तरह कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या बता रहा है पता नहीं, वही जाने क्या कह रहे हैं। शंकर और कृष्ण को एक बना देते हैं कभी कभी, ऐसा कौन करता है? शिव विग्रह के प्रति अश्रद्धा हो गई है इन्हीं लोगों के कारण। दुख की बात तो यही है कि श्री विग्रह निंदा करने के पूर्व किसी भी व्यक्ति ने इस विषय पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया। आप शिव विग्रह की निंदा तो करो। अब और एक चीज है, अच्छा तो आपके शिव विग्रह सत्य थे, हमने उस दिन चूहे वाली बात बताई। औरंगजेब आकर के मूर्ति तोड़ क्यों गया यदि आपका शिव विग्रह सत्य है तो? इसका भी उत्तर है। मध्वाचार्य जी ने इन लोगों को खूब भर्त्सना करते उत्तर दिया कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी तेरा मूर्ति तोड़ सकता है, और तू समझता है कि तूने भगवान को तोड़ दिया, भगवान उसी समय मूर्ति से निकल जाते हैं। ये वेदांत में मध्वाचार्य की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उस समय मूर्ति में भगवान नहीं होते, भगवान उस मूर्ति का त्याग करके निकल जाते हैं। अच्छा, तुम आए, तुमने क्या किया? हमारा गोविंद देव जी का मंदिर 7 मंजिल का बना था, और वहां पर कौन ये था? मुसलमान शासक। दिल्ली में उसकी रानी को वो दीपक सुहाता नहीं था, तुड़वा दिया। नीचे का तलघर नहीं तुड़वा पाया, वो आज भी है। फिर यहाँ से सारे के सारे भगवान चले गए। भगवान की इच्छा थी कि सारे भगवान वृंदावन में रहेंगे तो जयपुर वाले क्या करेंगे, करौली में क्या होगा? तो अपनी इच्छा से भगवान चले गए। तो अपनी इच्छा से वो कभी मूर्ति को छोड़ देते हैं और कभी चले जाते हैं। केदारनाथ में कितनी बरसात हुई है भयंकर, सब ग्लेशियर्स गिर गए, पत्थर गिर गए, सब गिर गए। ठाकुर जी के मंदिर को तो कुछ नहीं हुआ। उड़ीसा में कई कई बार तूफान आते हैं, लगता है कुछ बचेगा ही नहीं। और जब तूफान आया, अभी सन 2012, 13, 14 की बात थी, तो वहां पर ऊपर जहाँ ध्वजा है वहां पर सबने देखा कि सतरंगी किरणें गिरी है, और तूफान जो इस तरह से आ रहा तुरंत मुड़ गया। प्रभात क्षेत्र में चले जाओ द्वारका में, वहां पर शिवलिंग कभी एक दिखाई देता है,
कभी 3 दिखाई देते हैं और कभी 5 दिखाई देते हैं। भगवान की इच्छा के ऊपर है। कोई एक दिखेगा, अरे शिव जी डूब गए, तेरा बाप भी डुबा नहीं सकता शिव जी को, तो 5 शिव दर्शन दे देते हैं। तो ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है। उज्जैन चले जाओ, है ना, वहां पर काल भैरव है, वहां पे बहुत से लोग उसको शराब पिलाते हैं और पीता ही जा रहा है कितने ही सालों से, छूटता ही नहीं है उसका। बीच में एक प्रथा और चली थी, श्री मूर्ति को चम्मच से दूध पिला रहे हैं, वो पी रही है। उस समय हम भी गुरुदेव के मंदिर में थे। गुरुदेव आप भी पिला के देखिए ना। गुरुदेव बोले हम तो जानते हैं कि भगवान पीते हैं, वो भगवान की लीला है, वो कभी कभी दिखाते हैं। महाराज जी ने नहीं पिलाया अपने हाथ से। महाराज जी के सामने गोपाल जी रखे, उनको दिखाया कि देखिए महाराज जी पी रहे हैं। महाराज जी बोले तुम देखो, हम देखेंगे भी नहीं। यदि भी महाराज जी ने एक नेखा देखा था, और महाराज जी ने सब बिल्कुल इन चीजों पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। हम तो जानते हैं हमारे भगवान खाते पीते हैं। तो जिसने शिव विग्रह की निंदा करता है उसको जान लेना चाहिए कि उसने अच्छी तरह से इस विषय पर विचार नहीं किया। श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षाओं से यही जाना जाता है कि जिस धर्म में शिव विग्रह सेवा नहीं है वह धर्म नितांत अक्रमण्य है। महाप्रभु ने भी कहा है जिस धर्म में शिव विग्रह की सेवा नहीं है वह नितांत अक्रमण्य है। खुद महाप्रभु, हम टोटा गोपीनाथ दर्शन जाते हैं, मंगल दर्शन के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी जो जंगा है वहां पर चिन्ह दिखाई देता है जहाँ महाप्रभु समा गए थे। महाप्रभु ने जब 9 पहरिया दर्शन कराया तो जिस भक्त ने जैसा ऐसा दर्शन कराया उन्होंने किया। शिवास आंगन में जब चांदगा जी ने तोड़फोड़ की तो उसी समय महाप्रभु पहुंच गए। वो कंस का अवतार था ना, और उन्होंने एकदम नरसिंह का रूप धारण कर लिया और नाखूनों से उसकी छाती पर फाड़ने लग गए, तो आकर के उसे क्षमा मांगी। एक एक हमारी क्रिया प्रक्रिया सब कुछ लिखी जा रही है, कुछ भी छुपी हुई नहीं है भाई। कुछ भी हम समझ लें कि अरे कौन, भगवान एक एक क्षण का हिसाब किताब है उधर। कोई सोच रहे कि हम बच जाएंगे, अरे कौन जानता है, थोड़ा झूठ बोल गए, कौन जानता है थोड़ा सा ऐसा कर लिया, वहां कुछ बचता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान करता है ठाकुर जी आ जाते हैं, कोई जन्म जन्मांतर तक ध्यान करता है तो नहीं आते। क्योंकि अभी वही वाली बात है कि जब वो थे मधु सरस्वती, खूब जब तब कर रहे थे, काफी करते रहे, बहुत पुरस्चरण किए उन्होंने, 2.5 करोड़ नाम जप लिए। कुछ नहीं होता नाम वाम से, छोड़ो ना, कुछ तो होता ही नहीं। उसी समय नारद जी आ गए, बोले देख तू जितना नाम जप रहा है ना, ये तो हम बात कर रहे हैं 5,000 वर्ष पहले की, तू जितना नाम जप रहा है ना, पीछे देखते रहे। 3 पहाड़ उन्हें देखे पापों के, ये अभी 2.5 कटा है, आधा तो अभी भी बाकी, और जप कर। अरे साधक, नाम जप कर और जप कर और बढ़ा। पैसा बढ़ा रहा है ना कमा करके दिन रात, 50-50 रुपए की भी चिंता कर रहा है ना, कैसे उसको जोड़ रहा है, उससे अधिक नाम जप कर, उसको भी जोड़, वो तेरी रक्षा करेगा। तो श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षाओं से यही जाना जाता है कि जिस धर्म में शिव विग्रह सेवा नहीं है वह धर्म एकदम अक्रमण्य है, बेकार है। भक्ति मार्ग में श्री विग्रह सेवा की अपेक्षा उच्चतर धर्मानुशीलन के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्त लोगों, जो हमारा भक्ति का मार्ग है, ध्यान दो, श्री विग्रह की सेवा की अपेक्षा हमारे लिए धर्म का अनुशीलन और कोई नहीं है। श्री विग्रह की सेवा हमारे लिए बहुत प्रधान है। अतएव निंदकों के मत का थोड़ा बहुत विचार करना आवश्यक है। यही कारण था कि जो लोग निंदा करते हैं उनकी बातों पर मत ध्यान देना, श्री मूर्ति की पूजा आप करते हो, करते चले आना। श्री विग्रह सेवा और पौतलिकता में आकाश और पाताल का बहुत अंतर है। परमेश्वर के नित्य स्वरूप का अवलंबन कर श्री विग्रह परिसेवित होते हैं। हम तो जानते ही हैं कि श्री विग्रह की सेवा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात परमेश्वर है। और पौतलिकता क्या, वो निर्जीव है, बेजान है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर घर में ठाकुर जी आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन कभी कभी ठाकुर ही कहता है कि मुझे निकालो।
हमारे द्वारकाधीश के मंदिर में 200 वर्ष पहले द्वारकाधीश बोले ग्वालियर में हूं मैं, मुझे निकाल। वहां पे जो हमारा सेठ जी है द्वारकाधीश मंदिर के सामने, सेठ जी की जो बाड़ी है, वहीं से सेठ भागा भागा गया, माधवेंद्रपुरी को कहा मुझे निकालो, और द्वारकाधीश मंदिर को निकाला। अब द्वारकाधीश मंदिर बहुत सच्ची मूर्ति है वहां पे। जब ट्रस्टी चोरी करने आया, भगवान ने उसको अंधा कर दिया। और द्वारकाधीश की सेवा विश्व भर में सबसे विचित्र है चतुर्भुज, लेकिन सारी बाल सेवा होती है वहां पर। एक सेवा है खाली राजभोग, वहां ग्वाल चलाने के लिए भी जाते हैं, और मंगला होती है। आसपास का एक व्यक्ति मंगला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीता। बस प्रारंभ होता है द्वारकाधीश का मंदिर। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। शाम को शयन, जब शयन हो रहे ठाकुर जी के 7 बज गए, जो हमारे सबसे बढ़िया मुखिया जी थे वो झांकी कराते थे, तो 7 बजने में 1 मिनट 2 मिनट बाकी है, मुखिया जी जय हो जय हो। तो मुखिया जी के बड़ी जोर से आवाज आई है, तो 1 मिनट मुखिया जी झांकी के दर्शन करा देते थे। जय हो 2 या 3 बार, अधिक से अधिक उन्होंने कोई साल में 1 दफे 4 बार कर दिया। फिर उसके बाद तो चाहे राष्ट्रपति आ जाए, मुखिया जी के दर्शन बंद। अब बहुत से लोग हैं जिनके घर में बच्चा होता है, शादी होती है, वहां पर कोई ना कोई मान्यता रखते हैं, हम आपके वो कराएंगे। वहां पे अक्सर वो होता है, भगवान को ग्वाल भोग लगाते हैं और ग्वाल में ठाकुर जी को खेल खिलाते हैं। तो आप चांदी के खिलौने खिलाओगे तो इतना रुपया है, लकड़ी के खिलाओगे तो इतना रुपया है, सोने खिलाओगे तो बहुत से लोग वहां पे सेवा करते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी को फिरकनी चलाई जाती है, वहां पर गैया इत्यादि रखी जाती है, और फिर हवेली संगीत गाया जाता है जब वहां सब ठाकुर जी की सेवा होती है। तो हर किसी जगह, और ठाकुर जी की सेवा में कमी हो गई तो नाराज है। बांके बिहारी जब रात को दूध नहीं पिया तो अपना कंगन हलवाई को दे आए। छोटा बच्चा इतना सोने का कंगन, हल्ला मच गया ठाकुर जी का कंगन का है। तो एक तो मूर्ति पूजा कर रहा है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे कि देखो कितने ज्यादा कहां पर मूर्तियां लगा दी जाती हैं, उनमें थोड़ी, वहां पे थोड़ी ठाकुर जी है। वैसे वहां ठाकुर जी कण कण में है। तो बुद्ध हम परमेश्वर मान करके, तो तुम जिसको बुद्ध परस्ती कहते हो, हमारे लिए वो परमेश्वर है। आज की क्लास यहाँ विश्राम देना होगा, कुछ काम है। प्रसंग बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बातें खुलेंगी, तो करेंगे। हम सोमवार को मिलते हैं। सॉरी। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ध्यान ही रहा। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी आप सॉरी मत बोलो प्लीज। हाँ ठीक है। मैं अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे ना कल पता होता ना तो मैं क्लास 2 बजे रख लेती, 2:30 बजे भी रख सकती थी, जब आज ही पता चला। कोई बात नहीं दीदी। हाँ ठीक। प्रसंग बहुत सुंदर है ना। हाँ, पैराग्राफ पूरा हो जाता तो अच्छा था। मूर्ति पूजा बेजान, यानी कि जिसको हम श्री विग्रह को समझते हैं कि भगवान खाते पीते सुनते हैं, ये मुसलमान ईसाई लोग कहते हैं कि ये बुत परस्ती, इनमें जान नहीं होती। वो लोग समझते पुतली है श्री विग्रह को। जिसको हम भगवान समझते हैं वो लोग उसको भगवान नहीं मानते। जैसे बताया ना, दयानंद सरस्वती ने कहा उसने कैसे चूहा खा गया, कोई मूर्ति तोड़ गया, ऐसे वो लोग विचार करते हैं। मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, उसको पौत्तलिकता कहते हैं। पुतली से बना पौत्तलिकता, सुंदर से सुंदरता बनता है ना, इसी प्रकार से पुतली से पौत्तलिकता बनता है। समाज से सामाजिकता, इसी प्रकार से पुतली से पौत्तलिकता बनता है। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे इस चैप्टर में जो भी अब तक हम कर रहे हैं, उसमें मुझे तो केवल मेन यही है कि जो हम अगर प्रेम से भक्ति करते रहते हैं तो जो ईश्वर की प्राप्ति है वही एक साधन है। बाकी और हम
जो भी काम कर रहे हैं वो सब बेफिजूल के हैं और वो हमें नहीं करने चाहिए, कर्मणीय है। बिल्कुल। हाँ सार जैसे निचोड़ जो अभी तक समझ आ हाँ, रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल, बहुत सही कह रही हैं आप। लेकिन प्रेम आते 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 तत्व के बिना नहीं होता। आज जो हमें ये प्रेम की बात लग रही है ना, ये इतना तत्व पढ़कर लग रही है। हाँ, ये इतनी आसानी से तो नहीं आता। नहीं आएगा। जैसे हाँ मैं अपनी बात करती हूँ हाँ कि कोई प्रेम नहीं है, बस कर रहे हैं अभी तो लेकिन धीरे धीरे हाँ, जो प्रीति है मनुष्य का स्वभाव है वही। या यस एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, धन्यवाद। वांक्षाकृतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा।